हेलो गाइज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक के लाइन में अगर स्टेबलाइज़र बनाना आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग कीजिए आप ऑटो कट से। अगर ऑटो कट बनाने आएगा तो आपका इच्छा जागृत होगा कि हम ऑटोमेटिक भी बनाएं। तो जब तक ऑटो कट का एक फंक्शन नहीं जानेंगे तब तक आपको ऑटोमेटिक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तो आप ऑटो कट बनाने के लिए सर्वप्रथम मेरे द्वारा बताए गए जितने भी सामान हैं उसको आप लेते हैं और तब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक कैबिनेट मेन लीड एक ठो लेना होगा, जो 2 पिन मेन लीड होगा या 3 पिन मेन लीड होगा। 6 पिन सॉकेट जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 पिन सॉकेट लगेगा। इसके बाद एक इनपुट आउटपुट वाला स्विच लगाइए या फिर आप उसको बेल स्विच लगाइए, खाली वोल्टेज चेक करने के लिए। दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट से आपको पता चलेगा कि इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना मिल रहा है। वैसा भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन गाइज ज़्यादातर आपको ऑटो कट में आपको बेल स्विच मिलेगा जो दबाने से वोल्टेज बताता है और बंद करता है। तो आपका हो गया एक वो। इसके बाद फ्यूज होल्डर एक लेना है। फ्यूज होल्डर 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक आता है। इसके बाद तो फिर सर्किट ब्रेकर में आ जाता है। तो ये 5 एम्पियर का इस तरीके से आएगा, ये 10 एम्पियर का है, ये 5 एम्पियर है। तो इस तरह का एक फ्यूज सॉकेट लेंगे। इसके बाद आपको एक वोल्ट मीटर होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरा कितना वोल्ट आ रहा है। लेकिन आईओ स्विच के द्वारा जब इनपुट आउटपुट वाले स्विच से कर लेंगे तो ये भी पता चलेगा कि इनपुट हमारे पास कितना है और आउटपुट कितना है। तो खाली बनाने का तरीका बदल जाएगा, कहेंगे तो हम उसे भी आपको बता देंगे। तो इसके बाद ये 3 एलईडी वाला आपको आजकल कैबिनेट आता है। इसमें क्या है कि अगर आपको 240 पर सेटिंग करेंगे तो हरी बत्ती जलती रहेगी, 240 से जैसे ऊपर हो जाएगा तो जाके ये लाल बत्ती जल जाएगा और आपका आउटपुट बंद हो जाएगा। और अगर इन केस हरी बत्ती नहीं जल रही है और पीला बत्ती जल रहा है तो इसका एक सिस्टम किया जाता है जो कि फ्यूज सॉकेट से बनाया जाता है। तो फ्यूज सॉकेट का जहाँ पर इनपुट इन कर रहा है उसके ऊपर से हम उसको एक लगाते हैं और एक ये जो डीपीडीटी स्विच है इसमें एक 56 के का एक रेजिस्टेंस डाल के लगा देते हैं किसी भी पॉइंट पे। इसका किसी भी पॉइंट पर हम 56 के या 68 के का एक रेजिस्टेंस डाल देंगे तो जैसे ही फ्यूज उड़ जाएगा ये आपका पीला वाला सॉकेट बता देगा कि फ्यूज आपका उड़ा हुआ है। तो एक अच्छी सुविधा है। तो गाइज इस सम को बनाने के लिए इसके अलावे आपको यहाँ पर एक डीपीडीटी स्विच दिखाई दे रहा है। यह बाज़ार में 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर और लास्टली 25 एम्पियर का होता है, लेकिन वो इसमें नहीं लगेगा। उसके लिए 25 एम्पियर के लिए आपको 2 CO रिले का यूज करना पड़ता है, 25 एम्पियर का, जो कि 5 के के स्टेबलाइज़र में लगता है। तो खैर वहाँ तक आपको बाद में बात होगी, अगर आप कहेंगे तो उसका भी हम डिज़ाइन आपको बता देंगे, सर्किट भी बता देंगे। इसके बाद यहाँ एक है रोटरी स्विच। ये रोटरी जिसमें आप मोड़ते हैं तो खटखट करता है। ये एक रोटरी स्विच है। इसके अंदर आपको 9 पॉइंट दिख रहा है। 9 पॉइंट इसलिए है कि 8 पॉइंट का आपका जो ट्रांसफार्मर होगा उससे आकर इस रोटरी स्विच में आकर कनेक्शन लगेगा, जिसमें एक में एक लगेगा एक तार वाला, और जहाँ से आपका शुरू होता है बाइंडिंग शुरू होता है सबसे अंत में जो स्टार्ट होता है उसमें भी एक तार होता है। तो वो उस तार को आप कॉमन बनाएंगे यानी न्यूट्रल में डालेंगे और उसके तुरंत बाद एक और तार निकलता है जिसे हम किट चलाने का काम करते हैं, जिसमें हमको 12 वोल्ट निकल के आता है। जैसे ही 240 होता है तो वो 12 वोल्ट बढ़ जाता है और अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड वोल्टेज के द्वारा उसे हम काट लेते हैं। रेगुलेटेड वोल्टेज किसको कहते हैं? जब हम प्रीसेट से काटते हैं कि 240 पर हमको कट जाना चाहिए तो प्रीसेट के पर घुमा करके काट देते हैं। तो ये रेगुलेटेड वोल्टेज आता है और अनरेगुलेटेड तो ट्रांसफार्मर से बनकर 12 वोल्ट पर पहले से आके यहाँ लग रहा है। तो गाइज इतना सामान को लगाने के बाद जब हम वायरिंग शुरू करते हैं तो वायरिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो गाइज मेरा वायरिंग के बारे में आप
गाइस, जब रोटरी और डीपीडीटी का कनेक्शन आपको हो जाता है, तब आपको हम बताएं कि अब आउटपुट निकलने के लिए रेडी है। तो वो आउटपुट के लिए हमने बताया कि कहाँ पर जाकर वो कनेक्शन डीपीडीटी का आकर आपका ये सॉकेट में होता है। अब यहाँ पर का जो ये वोल्ट है, आप ये देखिए इस जगह पर आता है और यहाँ से इस जगह पर वोल्टेज आएगा और आपको जैसे ही 240 से ऊपर होगा तो रेगुलेटेड वोल्टेज का प्रीसेट से आपको इसको काटना है। तो जैसे ही आप काटिएगा तो यहाँ से वोल्टेज बदल के यहाँ आ जाएगा। जिस वक्त यहाँ आएगा, ऊपर में आएगा, जिसको हम एनो बोलते हैं, तो यहाँ से लाल बत्ती आपका जलेगा 68K के रजिस्टेंस या 100K के रजिस्टेंस से। ठीक उसके पहले यहाँ भी एक रजिस्टेंस लगा होगा जिससे ग्रीन बत्ती का कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर जब तक 240 वोल्ट रहेगा, 100 150 से लेके 240 तक रहेगा, तब तक ये ग्रीन बत्ती जलेगा। ये भी 68K से 100K के रजिस्टेंस के साथ रहेगा और इसी जगह से आपको 6 पिन सॉकेट में आपको कनेक्शन करना है। ध्यान रहे गाइज, यहाँ से 6 पिन सॉकेट में आपको कनेक्शन करना, जो आउटपुट आपको देगा। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ जाएगा तो आपका आउटपुट बंद हो जाएगा और इसी चीज़ को आपको आयो स्विच के द्वारा वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना है या फिर बेल स्विच के साथ आपको कनेक्शन करना है। तो बेल स्विच में जैसे ही आप इसको कनेक्शन कर देंगे तो जैसे ही आप उसको दबाएंगे ये वोल्ट मीटर को शो करेगा। तो गाइज, इस तरीके से हम आपको ऑटो कट स्टेबलाइजर को बनाते हैं। तो आपको अलग अलग चीज़ दिखा दिया, डीपीडीटी को कैसे बनाते हैं वो आपको दिखा दिया क्रॉस करके, और जो दोनों साइड में एक में इनपुट इन करेगा एक में आउटपुट इन करेगा, वो आपको हमने दिखा दिया। अब रह गया कि जब फ्यूज उड़ेगा तो कैसे कनेक्शन करते हैं, उसके लिए आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही फ्यूज उड़ता है तो आपको हमने दिखाया था इससे। तो इसमें जो ये ग्रीन तार ऊपर में लगा हुआ है, यहीं पर 2 पिन मेन लीड का भी तार यहीं लगेगा। तो जब लाइन कट जाएगा तो यहाँ तो लाइन रहेगा ही, क्योंकि फ्यूज के ख़राब होने के बाद वह ट्रांसफार्मर में उसका कनेक्शन नहीं जा रहा है, तो आपका स्टेबलाइजर वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लाइन होने से ये चला जाएगा 68K का रजिस्टेंस के थ्रू, आपका पीला वाला एलईडी में चला जाएगा। और एलईडी में का एक तार और होगा जिसको हम डीपीडीटी का किसी भी पॉइंट में जोड़ देंगे। तो जैसे ही फ्यूज उड़ेगा, डीपीडीटी के इसका कनेक्शन तो आपको ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ से उसको न्यूट्रल मिल जाएगा और वह जल उठेगा। तो उससे आपको समझ में आएगा कि फ्यूज उड़ा हुआ। तो ये फ्यूज कैसे, फ्यूज की बत्ती कब जलेगा उसका सिस्टम हो गया। और 240 के पहले ग्रीन जलेगा और 240 से ऊपर होते ही ये जलेगा। तो ये आपका हो गया फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में। मेरा वीडियो पहले से इस चैनल पर डाला हुआ है, आप ऑटो कट स्टेबलाइजर फॉल्ट फाइंडिंग में जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। पहले आप मेन लीड को एक अंदर डालते हैं कैबिनेट में और यहाँ पर 6 पिन सॉकेट लगाते हैं। और इस 6 पिन सॉकेट में 2 पॉइंट होता है और एक ऊपर तीसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट को बॉडी ग्राउंड कर देंगे और 2 पॉइंट में जो रेड और ब्लैक कलर का तार आता है, तो ब्लैक को किसी भी एक पॉइंट में लगा देंगे जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। अब गाइज, न्यूट्रल कहाँ कहाँ जाता है उसके बारे में आप सुनिए। तो सबसे पहले न्यूट्रल को हम 6 पिन सॉकेट का एक पॉइंट में लगाएंगे और दूसरा ले जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रहेगा जिसमें 8 2 10 तार निकला रहेगा। 10 तार इसलिए है कि एक जो सबसे शुरुआत में जहाँ से बाइंडिंग चालू होगा उसको न्यूट्रल कहते हैं, तो उसमें जाएगा। तो न्यूट्रल में एक तार वहाँ से चला गया, जुट गया, और इसके बाद जो वहाँ से तार निकलेगा वो आएगा आपका यहाँ वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का भी 2 पॉइंट होता है, उसमें से एक पॉइंट में लगेगा। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 ठो कलर का आपका फ्यूज ये एलईडी लगा है, जिसमें एक ग्रीन और रेड, इन दोनों का 2 ठो जो एलईडी होगा उन दोनों का पॉइंट को एक साथ जोड़ दीजिए पहले,
और उसमें जाके न्यूट्रल डाल दीजिए। तो न्यूट्रल आपका कहाँ कहाँ लगा, 6 पिन सॉकेट में, एक ट्रांसफार्मर में जहाँ से शुरू हो रहा था तार वहाँ 2, और आपका ये जो एलईडी जो ग्लो करता है उसका दोनों को जोड़ने के बाद उसमें एक 3 और वोल्ट मीटर में एक 4, बस इतना आपको लगाना है। तो ये आपका न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज हम जैसे ही फ्यूज सॉकेट में अब इस मेन लीड में से एक लाल तार निकलेगा, तो इस लाल तार को हम कहाँ लगाएंगे, तो लाल तार को हम लगाएंगे इस फ्यूज में, इस फ्यूज के ऊपर वाला पॉइंट में, जहाँ आप एक हरा तार देख रहे जो निकला हुआ है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो एक यहीं पर लगेगा आपका जो 2 पिन मेन लीड जो आया है उसका एक तार यहाँ लगेगा, और दूसरा तार आपको आके डीपीडीटी में लगेगा। ये डीपीडीटी में आपका एक तार आके लग जाएगा जो यहाँ से निकल रहा है, ये जो फ्यूज हम लगाएंगे उसके साथ है। तो ये निकल कर आपको जाएगा कहाँ, डीपीडीटी में जाएगा। यानी इसका एक तार को हम, जो एक तार यहाँ लगाए हैं, इसके बाद एक तार और यहाँ से जो निकला हुआ जो टूट गया है अभी, यहाँ से ये लगेगा यहाँ पे। तो डीपीडीटी में एक तार आपका यहाँ लग जाएगा, डीपीडीटी में एक तार आपका यहाँ से आके लगेगा, ये जो फ्यूज वाला है वहाँ से। तो गाइज इसके अंदर 4 तार था, 2 हरा है और 2 पीला है। तो ये जो दोनों पीला है इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे हम इस रोटरी स्विच में। इसमें एक तार को ले जाके पोल में लगाएंगे जो बीच में है, जो तार है इसको बीच में लगा देंगे, और एक जो पीला तार बचेगा उसको 1 नंबर में लगाएंगे। इस रोटरी स्विच में लिखा रहता है 1 2 3, तो आप 1 नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा इसमें आप सोल्डरिंग कर देंगे। और यहीं पर ट्रांसफार्मर का सबसे लास्ट में जो निकला हुआ जो तार होगा उसको लगाएंगे, और इसके बाद उसके पीछे वाले को 2, उसके पीछे 3, उसके पीछे 4, उसके पीछे 5, इस तरीके से करके 8 तार का ट्रांसफार्मर का हम इस रोटरी स्विच में लगा देंगे। तो अब इसके पोल से जो भी वोल्टेज आएगा वो आउटपुट का तार से निकलता जाएगा, और ये आउटपुट का तार कहाँ पर जाकर लगता है, तो ये कीट में लगता है। इस कीट को देख रहे हैं ना, इस कीट में आपका आउटपुट जो पोल से निकलेगा वही वोल्टेज आकर यहाँ लगेगा, जो यहाँ पर 33 के एक मोटा रेजिस्टेंस के थ्रू निकलता है। तो इससे इसमें अनरेगुलेटेड वोल्टेज पूरे में चला आएगा। और रह गया एक न्यूट्रल, आपको और बताए थे जो आपको कीट में देना था, तो कीट में भी एक न्यूट्रल यहाँ आएगा, और उसका न्यूट्रल का पहचान क्या है कि ये देखिए आपका कंडेंसर, इससे आपको पहचान आता है कि न्यूट्रल एक यहाँ देना है। यानी 6 पिन सॉकेट, ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर, एलईडी और ये सर्किट बोर्ड, इन इतना जगह आपका न्यूट्रल चलाया और आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावे कहीं मत दीजिएगा, नहीं तो ब्रस्ट करेगा, उड़ जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, घर का फ्यूज वगैरह सब उड़ जाएगा। अब आए आगे, आगे बात क्या करते हैं उसको देखिए। इस एलईडी में आप क्या करते हैं कि 2-2 पिन का आपका निकला हुआ, इस जगह पर आप ध्यान दें, देखिए ग्रीन और इधर कटआउट वाला रेड, ये दोनों एलईडी में आपको 2-2 लेग होता है। तो एक लेग को डायरेक्ट एक दूसरे से जोड़कर शॉर्ट कर दीजिए और उसमें ले जाकर न्यूट्रल को जोड़े, वो दिखा दिया न्यूट्रल का। अब एक एक पॉइंट जो बचेगा उसमें आपको 68 के से लेके 100 के तक आप रेजिस्टेंस कोई भी एक ठो लगा दे सकते हैं। जैसे ही वोल्टेज बढ़ जाएगा तो रेड वाला ऑन हो जाएगा, जो 68 के रेजिस्टेंस से पार करके सिर्फ 5 वोल्ट जाएगा, न्यूट्रल के साथ मिलके जल जाएगा। उसी तरीके से 240 वोल्ट तक जब रहेगा तो ग्रीन वोल्ट जलते रहे, ग्रीन का एलईडी ऑन रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आउटपुट मेरा 6 पिन सॉकेट में आ रहा है। और जैसे रेड जल जाएगा तो ये आउटपुट आपका बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम हम करते हैं यहाँ पे। तो गाइज इतना ध्यान रखिए, आगे हम